राजा और साधु की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा अपने विशाल राज्य पर राज करता था। वह बहुत बुद्धिमान और परोपकारी था, लेकिन उसे अपनी शक्ति और धन पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि संसार में उससे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं है। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मिलना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि क्या कोई मुझसे अधिक ज्ञानी हो सकता है। मंत्री ने बताया कि एक महान साधु जंगल में रहते हैं, जिनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और वह साधु से मिलने अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। साधु की रहस्यमयी भविष्यवाणी। कई घंटों के सफर के बाद राजा जंगल के एक शांत कोने में पहुंचा, जहां एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। राजा ने नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। क्या आप मुझसे अधिक ज्ञानी हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, ज्ञान का कोई अंत नहीं। जो स्वयं को सबसे ज्ञानी मान ले वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। राजा को यह सुनकर थोड़ा क्रोध आया, लेकिन उसने संयम रखा और पूछा, तो आप मुझे भविष्य के बारे में कुछ बता सकते हैं? साधु ने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, राजन, 7 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना घटेगी, जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। यदि तुम उसका सामना करने को तैयार हो तो उसे आशीर्वाद मानो, अन्यथा वह तुम्हारे लिए एक बड़ा शाप बन सकता है। राजा इस रहस्यमयी भविष्यवाणी को सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने साधु से और पूछना चाहा, लेकिन साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यानमग्न हो गए। राजा को कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए वह भारी मन से महल लौट आया। भविष्यवाणी का सच। राजा को साधु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह अगले 7 दिनों तक सतर्क रहा। 7वें दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध हुआ और राजा को अपनी पूरी सेना लेकर युद्धभूमि में उतरना पड़ा। युद्ध कठिन था, लेकिन राजा ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त की। लेकिन इस युद्ध के दौरान उसे समझ आया कि शक्ति और घमंड से बड़ा है ज्ञान और धैर्य। राजा को अब साधु की बात समझ में आ चुकी थी। वो फिर से साधु के पास गया और कहा, हे महात्मा, आपकी भविष्यवाणी सच निकली। ये घटना मेरे लिए आशीर्वाद भी थी और एक सीख भी। अब मैं समझ चुका हूं कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और धैर्य में है, न कि अहंकार में। साधु ने मुस्कुराकर राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, जब तक तुम ज्ञान को अपने अहंकार से मुक्त रखोगे, तब तक तुम सच्चे अर्थों में महान राजा बने रहोगे। इसके बाद राजा ने अपनी प्रजा के हित में और अधिक न्यायप्रिय तथा दयालु शासन करना शुरू कर दिया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता और धैर्य के साथ अर्जित किया जाए।